एक बार फिर हम लोग जो क्लास 12 मैथ के अंतर्गत 7.3 का अध्ययन कर रहे थे, आज उसका वीडियो नंबर 2 पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ के अंतर्गत। आज से क्वेश्चन नंबर 6 आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है साइन x साइन 2x साइन 3x इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जब ये इंटू में होता है तो आपको 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला जो 2 है ना वो अंदर चला जाता है, ठीक है। समाकलन यहाँ पर 2 अंदर आ गया, फिर साइन x साइन 2x, हालांकि ये जो आपके पास 3 है उसको अलग कर दे, साइन 3x इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए, हमेशा इसको फार्मूला पर तुरा जाता है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि साइन a माइनस साइन b का सूत्र क्या होता है। तो आपको पहले बता दूँ, कॉस a आपके पास होगा कॉस a माइनस b, तो कॉस a 2x में से x जाएगा तो केवल x बचेगा, ठीक है। फिर आपके पास माइनस होता है कॉस a प्लस b, 2x में x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, फार्मूला होता है। और साइन 3x इंटू डी एक्स लिखिए, समझ गए। अब देखिए ये 1/2 सही लिखिएगा, समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए और आप इसका दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक बार साइन 3x का गुना कॉस x में, फिर साइन 3x का गुना कॉस 3x में होगा। तो चलो गुना करते हैं। तो कॉस x पहले साइन 3x लिखते, क्योंकि 3x बड़ा है, तब आपके पास कॉस x लिख दीजिए, ठीक है। माइनस उसके बाद से पहले साइन 3x, क्योंकि इसका गुना तो इसमें भी होगा, साइन 3x इंटू कॉस 3x और बन करके यहाँ पर आप dx लिख दीजिए। अब सुनिए, एक बात बताते हैं, 1/2 आप सही लिखिए, समाकलन है। ज़रा देखिए ये बड़ा पुस्तक लगा, ये साइन 3x से कॉस x, फिर इसका आगे 2 होना चाहिए ना, तो एक बार फिर आप 2/2 से गुना करेंगे और ये ऊपर वाला जो 2 होगा अंदर चला जाएगा, साइन हो जाएगा 3x और इंटू कॉस x माइनस। अच्छा, इसको भी समाकलन तुरो, लेकिन यहाँ भी 2/2 से गुणा करो, क्योंकि इंटू में तो 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, साइन 3x और कॉस 3x इंटू डी एक्स। जब भी समाकलन लगाओगे तो डी एक्स आपको लगाना पड़ेगा। अब क्या करना है, देखिए 1/2 लिखिए। अब अच्छा, यहाँ से 1/2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/4 हो गया बड़ा कोष्ठक में। अब इसको 1 में जोड़ेंगे, साइन a प्लस b, तो साइन 4x हो जाएगा और इंटू डी एक्स, प्लस 1 में घटाएंगे 3x में से 1 x घटेगा, तो आपके पास साइन कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा माइनस, ठीक है। ये तो बाहर निकल गया, समझ रहे हैं बात को। और यहाँ पर क्या बचा है, 2 बचा है, तो इसका भी सूत्र होगा क्या, देखिए साइन a कॉस b, तो आपके पास जो सूत्र निकल करेगा, साइन आपके पास 1 में जोड़ देंगे 6x, हालांकि इसके पास से यहाँ पर प्लस होता है सूत्र में, लेकिन आगे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। और साइन 3x में से कॉस 3x घटेगा, तो साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। समझ रहे बात को। अब जरा देखिए, आपके पास जो वैल्यू है 1/4 पहले से है, उसको हम लोग लिख लेंगे। और देखिए साइन 4x का समाकलन करेंगे तो 1/4 साइन आपके जो होगा माइनस कॉस 4x में बदल जाएगा, प्लस ये 2x है तो 1/2 हो जाएगा। फिर साइन जो है किस में होगा, माइनस कॉस 2x में हो जाएगा माइनस, फिर आपके पास जो 6x है 1/6 हो जाएगा, साइन किस में हो जाएगा, माइनस कॉस 6x में, और 0 छोड़ दीजिए, 0 वाला छोड़ दीजिए, c आप लिख लीजिए, सजा के लिख लीजिए। अच्छा देखो, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 6 है, क्या हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं नीचे से? तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो इस 4 में गुणा हो जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए इसमें ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, प्लस वाला को पहले हम लोग कर लेते हैं, देख रहे हैं ना, तो माइनस में प्लस हो जाएगा। और देखिए यहाँ से 2 कॉमन आप ले लिए तो समझिएगा, तो 1/3 बचा आपके पास और कॉस 6x बचा आपके पास। अब जाइएगा, आप कोई लिख लीजिए, इसको लिखिए, 4 में से 2 निकल लिया है तो 2 बचा है, माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि माइनस आए कर दीजिए, 1/2 लिख दीजिए और कॉस आप क्या लिख दीजिएगा, 4x। समझे बात को, ये 2 निकाल लीजिएगा, माइनस हो जाएगा cos 2x और फिर आपके पास प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो आपके पास था उसका आंसर आ जाएगा, लगा सकते हैं आप यहाँ पर। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 7 है वो कहता है कि साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू डी एक्स का आपके पास समाकलन करना है। तो कुछ करना नहीं है, देखिए आपको 8x को पहले कर देंगे, समाकलन साइन हो जाएगा 8x, फिर आपके पास जो होगा साइन 4x इंटू डी एक्स, यानी इसका फ़ायदा होगा कि जो बड़ा वाला पद होगा आगे, छोटा वाला पद को पीछे, फिर डी एक्स आप लिख सकते हैं।
देखिए जब भी एक्टिव होगा प्लस में करने के लिए 2/2 से गुणा करना पड़ेगा। लगातार आप देखें सूत्र पढ़ाने के लिए तो 1/2 से गुणा करेंगे, 2/2 से ऊपर वाला 2 अंदर। चलिए 1/2 ऐसे ही लिखिएगा, समाकलन आप बड़ा कोष्टक लगा लीजिएगा। एक में ए प्लस बी होता है तो साइन आप 8 में 4 जोड़ेंगे 12x इंटू डी एक्स प्लस दूसरा में आपका जो होगा समाकलन साइन 8x में से 4x जाएगा तो साइन केवल आपके पास होगा 4x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, 1/2 आपको लिखना है, बड़ा कोष्टक वैसे ही लगाइए। अब इसका समाकलन करेंगे तो 1/12 हो जाएगा, साइन माइनस कॉस हो जाएगा, कॉस 12x प्लस ये 1/4 हो जाएगा, साइन आपके कॉस हो जाएगा, कॉस आपके पास जो निकल करके आएगा माइनस के साथ और जगह 4x है वैसे ही लिख देंगे, प्लस सी लिख दीजिए क्योंकि समाकलन हो चुका है। जब भी समाकलन का चिन्ह होता है तो उसके साथ वह आ जाता है। अब आपको करना क्या है, 2 तरीका आप इसमें लगा सकते हैं, चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो आप गुणा कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। चलिए तो यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 4 है तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं, 1/4 लेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 लिख दीजिए। अब ये क्या बचा, 4 कॉमन लिए तो 3 बचा होगा तो -1/3 लिख लीजिए और ये cos 12x है तो 12x लिख लीजिए और फिर माइनस आगे कर दीजिए, 1/4 था पूरा कॉमन ले लिए, 4 तो निकल चुका है ना, तो cos आपके पास क्या बचेगा, 4x बचेगा प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, कहता है कि समाकलन 1 - cos x बटा में 1 + cos x इंटू डी एक्स, इसका मान आपको निकालना है। देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ, सुनो। cos x का ऐसा सूत्र रखो कि एक यहाँ से कट जाए, यहाँ भी cos x का ऐसा सूत्र रखो कि एक यहाँ से कट जाए, तब आपके आसान हो जाएगा। तो देखिए मैं बताता हूँ, आप एक वैसे ही रखिए माइनस, यहाँ cos x के जगह पर 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 लिखेंगे। हाँ क्यों, आप ये तो होता ही है कॉस्ट, अगर 2x यहाँ पर होता तो हम नीचे 2 नहीं लिखते, नहीं केवल cos x है ना, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन पूरा का बट्टा में 1 प्लस cos x जहाँ पर है, फिर आप 2 cos स्क्वायर x/2 -1 लिख सकते हैं यहाँ पर dx। अब तो ध्यान देना, इस प्लस x से माइनस एक कट जाएगा और इस x से ये एक और माइनस यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा। देखो 2 से आपके पास 2 भी कट गया, अब नहीं कटेगा कुछ, ये x वगैरह मत काटिएगा, बचा क्या देखिए, साइन बटा कॉस और साइन बटा कॉस आपके 10 में, और जब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो x/2 इंटू डी एक्स बच गया। अच्छा आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो आपके पास 10 स्क्वायर का कोई समाकलन का सूत्र होता नहीं है, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि अगर 10 स्क्वायर थीटा होगा तो उसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक में तोड़ सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x/2 -1 और इंटू डी एक्स। अब आपको करना कुछ नहीं है, अलग अलग कर दीजिए, बराबर इसी पर लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 डी एक्स माइनस फिर 1 के साथ समाकलन लगाएंगे 1 इंटू डी एक्स। सुनो अब करना क्या है ना, अगर x/2 थोड़ा सा मैं बता दूँ, अगर x/2 बराबर आप t मानते हैं तो x बराबर 2t हो जाएगा और यहाँ पर होगा dx बराबर 2dt। समझ गए बात को। अब होगा क्या, सेक स्क्वायर जहाँ पर है तो इसमें 2 आगे आ जाएगा, देखिए 2 आगे आ गया है, और सेक का होता है 10 और x/2 है तो x/2 लिख लो, माइनस 1 है, 1 का होगा x और प्लस c, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 था बहुत आसान था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, समाकलन है cos x बटा 1 + cos x इंटू डी एक्स है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नीचे वाला तो आप तोड़ेंगे तो फिर कट जाएगा एक, लेकिन ये फंस जाता है। तो सबसे आसान चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो cos x है इसमें एक जोड़ दो और एक हटा दो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और नीचे 1 प्लस जो cos x है सेम वैसे ही लिखो। समझ रहे बात को, एक जोड़ दो और एक घटा दो, तो जोड़ वालों को एक साथ अलग कर दो और घटाने वालों को एक साथ लिखिए। आपके पास जो मान निकल कर आएगा cos x + 1 बटा में 1 + cos x इंटू डी एक्स। समझ गए, फिर माइनस समाकलन 1/1 + cos x इंटू डी एक्स। समझ गए, ये सेम है, आप आगे पीछे लेकिन सेम है, कट गया, केवल बचेगा यहाँ पर 1, लेकिन x के लिए आप चाहें तो x/0 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं माइनस। जरा देखिए आप एक वैसे ही रखिए, एक वैसे ही रखिए, आप इसको ऐसे तोड़िए कि एक कट जाए, तो जहाँ cos x है उसके जब आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 -1 इंटू डी एक्स। होता है cos अगर 2x होता ना तो नीचे 2 नहीं लिखते, लेकिन जब खाली cos x है तो नीचे आपको 2 लिखना पड़ेगा, -1 से +1 कैंसिल। देखो इसका पूरा का समाकलन करेगा तो केवल क्या आएगा x माइनस
देखिए 1/2 वाला को बाहर निकाल दीजिए, 1/2 बाहर निकालिए, कॉस को ऊपर लेके जाइएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। आप जानते होंगे कॉस को ऊपर लेके जाएंगे तो सेक में चेंज हो जाता है। उसके बाद से आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं x लिख सकते हैं -1/2 लिख सकते हैं, और जो सेक स्क्वायर आपको देख रहे हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, तो आप जब देखेंगे कि ये 10 में चेंज हो जाएगा, लेकिन आगे 2 आ जाएगा, 2 10 x/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा x माइनस यहाँ पर 10 x/2 प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 9th था उसको भी आप यहाँ पर हल कर दिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 नंबर है, कहता है कि साइन के ऊपर 4x इंटू डी एक्स इसका समाकलन करना। हाँ, अगर 2 होता तो कोई बात नहीं है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम हल कर देते, लेकिन 4 है तो 4 के लिए कुछ नियम होगा। उस 4 के लिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि जो साइन के ऊपर 4x है, आप इसको साइन के ऊपर 2x फिर इसके ऊपर 2 लिख सकते हैं इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। समझ गए? हाँ, अब सर्व समीकरण का प्रयोग करें। याद होगा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि जहाँ साइन स्क्वायर एक्स होगा उसके लिए कौन सा सूत्र रखेंगे, जहाँ कॉस स्क्वायर एक्स होगा उसके लिए कौन सा सूत्र रखेंगे। तो देखिए जहाँ साइन स्क्वायर एक्स है इसके जगह पर आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2, इन सब का ऊपर 2 आ जाएगा इंटू डी एक्स आ जाएगा। समझ गए बात को? अब एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर, ये इसको तोड़ेंगे ना तो इसके ऊपर वाला जो अंश है उसके ऊपर भी 2 आएगा, हरा वाला पे भी 2 आएगा, तो 1 माइनस कॉस 2x इसके ऊपर 2 हो जाएगा, और नीचे आप 2 देख रहे हैं इसके नीचे भी 4 हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। समझ गए? अब इस 4 को आप बाहर निकाल दीजिए, बड़ा कोष्टक लगाए समाकलन लगाइए, इसको तोड़ दीजिए तो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आप b स्क्वायर का मतलब होता है कॉस 2x इंटू कॉस 2x लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस 2ab तो 2 कॉस 2x और बंद करके आप dx लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1/4 आप लिखिएगा बड़ा कोष्टक, फिर समाकलन 1 इंटू डी एक्स प्लस है, इसके बाद भी समाकलन जो कॉस 2x इंटू कॉस 2x है वो लिख दीजिए इंटू डी एक्स माइनस 2 आ गए, फिर आपके पास कॉस जो यहाँ पर 2x है उसको लिखिए इंटू डी एक्स लिखिए। समझ गए? अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये 1/4 तो वैसे ही लिखिएगा, हाई 1 का समाकलन करेंगे x प्लस इसका कैसे समाकलन होगा, तो एक बार फिर आप देखिएगा ना, जब भी इंटू में हो तो एक ही उपाय है कि आप 2/2 से गुणा कर दें, तो ये तो 1/2 उतर जाएगा। इसका क्या होगा समझिए, समाकलन 1 में हो जाएगा कॉस 2 और 2 जोड़ेंगे 4x और इंटू डी एक्स, 1 में तो 0 हो जाएगा क्योंकि 2x में 2 जाएगा 0, माइनस आप 2 से ही लिखिए, और जो कॉस 2x है उसको 1/2 और साइन आप 2x लिखिएगा। अब इसी मत लिखिए क्योंकि अभी ये बचा है समाकलन, देख लीजिए। सुनिए अब क्या करना है आपको, 1/4 वैसे ही लिखिएगा, x वैसे ही लिखिएगा, 1/2 वैसे ही लिखिएगा, इंटू जो 4x है 1/4 आ जाएगा, और कॉस आपके साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 4x माइनस आप देखिए 2 से 2 काट दीजिए तो क्या बचेगा, साइन 2x बचेगा प्लस c बचेगा। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, फिर x प्लस 1 एकम 1 4 दूना 8 हो जाएगा, साइन आपके पास 4x वैसे ही रखिए, माइनस आप लिखिएगा साइन 2x है जैसे वैसे ही लिखिए प्लस c, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास था। आइए एक बार फिर मैं आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से 11 नंबर है आपके पास, कटा की काश के ऊपर 4 और 2x इंटू डी एक्स है, फिर वही बात होगी, समाकलन करेंगे और यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2x और इसके ऊपर 2 है वैसे ही लिखेंगे इंटू डी एक्स, क्योंकि 2 से फिर 2 में गुना होगा तो 4 आपका हो जाएगा। फिर आपके पास इसको भी आप फार्मूला पर तुरेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है फिर वही होगा, यहाँ पर होता है 1 प्लस कॉस 2x, लेकिन 2 4x हो जाएगा। याद है ना, मैंने आपको लिखाया था कि जहाँ पर कॉस स्क्वायर x होता है उसके जगह पर नीचे आ जाएगा 2 ऐसे ही लिखेंगे, इसके पास 2 होगा तो 2 होगा। कहाँ से आया तो समझिए, आप पढ़े हैं ना कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 इधर कर दीजिए, तो कॉस 2 थीटा प्लस 1/2 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर ही अब हुआ क्या ना, जहाँ 2 है
यहाँ 2 है और थीटा का जब यहाँ पर 2x है तो 2x 4x हो जाए। एक वैसे ही उतार दो बटा में 2। चलो जब तुरोगे ना तो देखो मेरे दोस्त यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस 4x इसके ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे भी जो 2 देख रहे हैं इसके ऊपर 2 होगा तो ये आ जाएगा 4, ठीक है, और इंटू dx। तो नीचे वाला 4 तो कोई बात नहीं है, वो तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। किसमें? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब होता है कि cos 4x इंटू कॉस 4x, ठीक है। उसके बाद से -2 cos है तो 2 cos प्लस में 2 cos 4x क्लोज करके dx लिख देंगे। सबको अलग अलग कर देंगे। 1/4 अलग रहेगा, बड़ा कोष्टक में समाकलन 1 इंटू dx प्लस समाकलन cos 4x इंटू cos 4x प्लस 2 आगे cos यहाँ पर 4x इंटू dx, ये आपके पास रहेगा। देखिए 1/4 वैसे ही लिखते हैं, समाकलन यहाँ पर ये x हो जाएगा प्लस, अच्छा इसमें क्या होगा ना, दोनों इंटू में है तो फिर एक बार वही बात होगी, आप इसमें 2/2 से गुना करेंगे, 2 अंदर तो 1/2, एक में जोड़ देंगे तो कॉस कितना आ जाएगा 8x। बात समझ रहे हैं? इसे जोड़ोगे तो कॉस 8x आ जाएगा और 8x का समाकलन होगा 1/8 साइन 8x प्लस 1 तो 0 हो जाएगा ना, 4x में लिखो जाएगा। इसका क्या होगा ना, 2 सही रखेंगे, 4x है तो 1/4 हो जाएगा साइन 4x प्लस के साथ होगा क्योंकि सी वाला प्लस होता है प्लस सी। अब यहाँ पर 1/, चलिए 4 से गुना कर देते हैं तो x/4 हो जाएगा प्लस ये 8 दूना 16 और 16 में 4 से गुना करेंगे 64, 100 चौको क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। देखिए जिस रूप में आप आंसर चाहें उस रूप में आप आंसर ला सकते हैं, तो गुना कर दें 8 दूना 16, 16 चौको 64, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/64। फिर आपके पास साइन जो 8x है वैसे ही लिख लीजिए, प्लस करिए और यहाँ पर 4 2 से 4 काट दीजिए 2 बार में, तो यहाँ पर तो अभी 4 है तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 1/8 साइन 4x प्लस c, और इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 12 आपके पास है, दिया है समाकलन साइन स्क्वायर x बटा में 1 प्लस कॉस x इंटू dx। मेरे दोस्त देखिए इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप इसको साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में तोड़िए, देखिए ना तो समझिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में तोड़िए, बाटा में नीचे सेम वैसे ही रखते चलिए, समझ रहे बात को, हाँ बराबर कर दीजिए। अच्छा आप जरा देखिए जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है एक ऊपर भी तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक में आप लिखना चाहते हैं तो 1 प्लस कॉस एक्स कोष्टक में, एक में अगर लिखना चाहते हैं तो 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और नीचे जो बातें आपकी आएंगी 1 प्लस कॉस एक्स आप वैसे ही रखिएगा, तो प्लस से किन से dx आप कर दीजिएगा। अब बचा क्या है देखिए समाकलन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू dx है, अब आप इसको अलग अलग कर दीजिएगा, समाकलन 1 इंटू dx माइनस समाकलन कॉस एक्स इंटू dx, और यहाँ पर एक का तो x हो जाएगा माइनस कॉस एक्स का प्लस में होता है साइन एक्स हो जाएगा प्लस c, और इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आसान था, बहुत आसान था आपका क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 12 था, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के पास हम लोग चलते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, समाकलन दिया गया है और कहता है यहाँ पर cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा है, तो मैं समझ रहे हैं, और बाटा में दिया गया है cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू dx। तो ऊपर आप देख रहे हैं cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा बटा में cos x माइनस cos अल्फ़ा। आप बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके पास है। मैं आपको बता दूं कि दोनों को cos में तोड़ दो। चलो देखो समाकलन इसको लिखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस इसको लिखो कोष्टक में लिखो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, कोष्टक बंद कर दीजिए, बटा में जैसे है cos x माइनस cos अल्फ़ा उसको वैसे ही लिखो इंटू dx। अब सुनो एक चीज़, समाकलन यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1, और बटा में आपका हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू dx। चलो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, एक काम करो यहाँ से आप 2 कामन ले लो, 2 कामन लेंगे तो होगा cos स्क्वायर x माइनस, क्योंकि 2 यहाँ में भी है 2 यहाँ भी है, 2 कामन ले लेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, और नीचे जो आपका आएगा cos x माइनस cos अल्फ़ा आ जाएगा।
तो हमने देखा अभी कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में cos एक्स माइनस कॉस अल्फा। अब देखिए 2 को बाहर निकाल लीजिए, करना क्या है ना, इसको सूत्र पर तुरिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो एक में ए प्लस बी, यानी एक में आएगा cos एक्स प्लस कॉस अल्फा और दूसरा में आ जाएगा cos एक्स माइनस कॉस अल्फा, पूरा का बटा में जो आपके पास आएगा cos एक्स माइनस कॉस अल्फा और इसको क्लोज कर दीजिएगा तो आ जाएगा dx। अच्छा, ये जो आपको क्वेश्चन में है ना, तो माइनस वाला से माइनस वाला कैंसिल सेम है। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे, आपके पास बचा है 2 है, समाकलन है cos एक्स प्लस कॉस अल्फा, ये बचा है इंटू dx। दोनों को आप अलग अलग कर दीजिएगा, 2 लिखिएगा बड़ा कोष्ठक लगा के समाकलन cos एक्स dx प्लस समाकलन cos अल्फा इंटू dx, जो बचा है ना वही सेम लिख दिया गया। चलो 2 अंग लिखिएगा, cos का जो समाकलन होगा sin x हो जाएगा प्लस इसका तो समाकलन होगा नहीं, ओ यहाँ पर dx है तो cos अल्फा बाहर और तब dx का होगा तो x प्लस c हो जाएगा, बात खत्म। 2 से गुणा कर दो या ऐसे ही लिख दो, जो आपकी इच्छा हो। समझे बात को, आप 2 से गुणा भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से आपके पास जो आंसर आएगा वो निकल करके आ जाएगा। आप x को आगे कर दीजिए। चलिए, तैयारी स्टेप 2 sin x लिख लीजिए प्लस x को आगे करिएगा x cos अल्फा प्लस c, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कितना आंसर आपके क्वेश्चन नंबर जो 13 था इसका आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है 40 नंबर है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि cos x माइनस साइन एक्स बटा में 1 प्लस साइन 2x दिया गया है। तो देखो एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई देना, ऐसा लगता है कि sin 2x का सूत्र तुरने पर ये कट नहीं सकता है, तो आप एक के जगह पर जो होगा लिख दीजिएगा sin स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा लगता है कि जब ये टूटने पर नहीं टूटता है। तो चलो, तो आइए अब इसको हम लोग हल करते हैं। सुनो, तो अब क्या करना है, ऊपर वाला तुम्हें तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, cos x माइनस साइन एक्स, नीचे वाला जो आपके पास एक है उसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और फिर dx है तो dx लिख देंगे। एक जगह पर होता है ना साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और जो आपके पास साइन 2x है इसका होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ध्यान देते रहना। अच्छा, जरा देखो ऊपर वाला में तो कोई परिवर्तन नहीं, कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स है अपॉन इसका मान तो 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। एक तो था तो लिखे ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी हो जाएगा, यानी cos एक्स प्लस साइन एक्स इसका होल स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। समझ गए बात को। उसके बाद से आप नीचे वालों को मान लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो स्क्वायर वाला होता है उसी को मानते हैं। तो मान लेंगे, माना कि cos एक्स प्लस साइन एक्स बराबर t मान लीजिएगा, अवकलन करिएगा तो माइनस साइन एक्स प्लस इसका cos एक्स और यहाँ पर dx बराबर dt आ जाएगा। या पहले cos एक्स लिख दीजिए माइनस साइन एक्स और फिर आपका dx आ जाएगा बराबर dt आ गया। अब जो मान होगा उसको आप पूरा को भर दीजिए। देखिए यही सही है मेन समीकरण है। तो समाकलन 1/t स्क्वायर इंटू, अब देखिए आपको cos एक्स माइनस साइन एक्स dx है, तो इतना का जगह पर और आपके पास इतना आया, आप नीचे भी करते तो कोई बात नहीं है, केवल क्या रख देंगे dt रख देंगे, dt हो गया। t को ऊपर लेके जाइए ना, तो t पर -2 हो जाएगा, समाकलन में रखिएगा dt हो जाएगा। अब आपको समाकलन कर देना है, तो जब आप समाकलन करेंगे तो हम लोग जोड़ते हैं, यानी जो t है t को पर -2 है इसमें भी एक जोड़ेंगे। इस समाकलन का नियम होता है कि एक एक आप जोड़ते चलेंगे, जहाँ t है उसको आप माने हैं क्या cos x प्लस साइन एक्स माना है। देखिए जो t की जगह माना है cos x प्लस साइन एक्स, वो रख देंगे cos x प्लस साइन एक्स -1 बटा -1 प्लस, बस आप चाहते इतना लिख सकते हैं, लेकिन नीचे भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 था उसको भी आप लगा सकते हैं। चाहे तो आप इसको माइनस को आगे कर दीजिए और ये जो बटा में हो जाएगा कि इनवर्स है, तो cos x प्लस साइन एक्स प्लस, इस तरीके से हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। समझ रहे बात को। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 14 है उसको भी आपने लगा लिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन
आपके पास जो दिया गया है वह है 10 के ऊपर कितना, 10 के ऊपर 3 2x इंटू आपको दिया गया है sec 2x इंटू dx। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, अगर हम लोग sec x मानते हैं 10 मान लें और अवकलन करेंगे तो आपके पास सबसे आसान तरीका ये होता है ना कि 10 को आप स्क्वायर से तोड़िए। देखिए 10 2x है ना, 2x वैसे ही लिखिए इंटू, और जब 3 बात एक लिख लीजिएगा 10 स्क्वायर 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। अच्छा बराबर में अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 10 2x को सही रखिएगा, इसको कैसे लिखिएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 और यहाँ पर सेक 2x इंटू dx। अच्छा यहाँ पर है 10 2x और जब गुणा करेंगे सेक से इसमें, हाँ अब तो चाहे तो गुणा कर दें या नहीं तो चाहे तो वैसे ही रखिए, जो आपकी इच्छा हो, गुणा भी कर सकते हैं या केवल आप इतना ही रख करके मान लीजिए, यहाँ पर सबसे अच्छा रहेगा। क्या मानेंगे देखिए, माना कि समझिए ध्यान से सेक 2x इक्वल टू टी, इसके बराबर मान लेते हैं। अवकलन करो, अवकलन करने पर तो पहले 2x का 2 याद करो, सेक x का अवकलन सेक x इंटू 10x, यानी दोनों आ जाता है सेक x इंटू 10x dx और टी का dt है। अब चाहे तो आपको केवल क्या करना है dx लिखिए बराबर यहाँ पर जो dt है उसको ऐसे ही लिखिए, सब बटा में 2 सेक 2x 10 2x सब बटा में आ जाएगा, मान भर दीजिए इसी में। कौन ये मेन समीकरण है ना, इसी में आपको क्या कर देना, मान को भर देना, भर देते हैं। चलिए समाकलन लगा दीजिए, समझिए बात को, यहाँ पर समाकलन लगा दीजिए और ये सेक है ना, हर जगह बाबू में बता दिए। चलिए यहाँ पर है 10 2x और सुनिए यहाँ पर सेक स्क्वायर है और आपने सेक 2x के ऊपर टी माना है तो टी रखिए, टी स्क्वायर माइनस 1 रखिए और सुनिए जहाँ सेक 2x है सेक 2x को आप वैसे ही रखिए, सेक 2x को वैसे ही रखिए इंटू जहाँ आपके पास dx है उससे किसके पास, जहाँ पर dx है उसके जगह पर आप लिख सकते हैं dt बटा में 2 सेक 2x और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 10 2x। चलिए अब देखिए ये सेक से सेक कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। अच्छा बचेगा नीचे भी तो, अगर भाई 2 बाहर निकाल लीजिए, बच गया आपके पास यहाँ पर t के ऊपर 2 माइनस 1 इंटू dt। चलिए 1/2 आप वैसे ही रखेंगे, समाकलन t का जब समाकलन करेंगे तो t के ऊपर क्या होगा स्क्वायर dt अलग अलग कर दीजिए माइनस, फिर समाकलन 1 इंटू dt हो जाएगा। तो 1/2 आप वैसे ही लिखिए और देखिए ये टी को पास 3 एक जोड़ देते हैं बाबू, 2 है ना तो एक जोड़वा तो ये 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा माइनस, इसका तो केवल टी प्लस सी। अब सुनो 1/2 टी के जगह पर रखना है कुछ, क्या देखिए आपने टी के जगह पर माना है क्या सेक 2x रख देते हैं, सेक 2x यहाँ पर सेक 2x इसके पावर 3 है तो 3 बटा में 3 माइनस फिर टी के जगह पर सेक 2x प्लस सी और ये हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप गुणा करिए, चाहे तो आप इतना ही रखिए, लेकिन आपका जो आंसर आएगा इस तरीके से आ जाता है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 15 था उसको भी आप लगा दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 है, 10 के ऊपर 4x इंटू dx है। आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना कि 10 के ऊपर 2 स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 10 के ऊपर 2 इंटू एक्स इंटू dx, फिर गुणा करेंगे तो दोनों घात आपके पास जुड़ जाएगा। अब सुनिए ये 10 स्क्वायर x है और आप इस 10 को तोड़ सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx में। समझ गए, इस बात पे समझ गए होंगे। तो देखो तो आपने इसको तोड़ दिया, अब एक तरीका क्या होता है, अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 10 स्क्वायर का, इसमें तो हो जाएगा 10 स्क्वायर x, इसका भी तो है सेक स्क्वायर x और dx माइनस, देखो ना बाबू 10 का गुणा 1 में करोगे, देखो इसका गुणा इसमें किए तो इतना आया ना, लिख दिया हमने। 10 का गुणा इसमें करोगे ना तो कितना आएगा, देखो जरा 10 का गुणा करोगे तो यहाँ पर 10 स्क्वायर x इंटू dx आ जाएगा, गुणा किया जा रहा है। अब जब गुणा कर दिए तो जरा देखो एक चीज़ मैं तो आपको समझाता हूँ, जब आप गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद आपके पास एक चीज़ आएगा कि अगर आप 10x बराबर t मान लें, इसका तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको तो आप तोड़ना पड़ेगा। अगर हम इधर समझा देते हैं, चलिए माना कि यहाँ पर देख लेना, माना कि 10x बराबर t
आप इसको अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स, टी है नो तो डी टी हो जाएगा है, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाना है आपका डी टी, अब बटा वही सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अच्छा इस मान को आप इसमें भर दो हैं, इस मान को इसमें भरेंगे ना आप, तो टेन एक्स को टी माना है तो टी लिखिए, आई दो है तो दो लिखिए, इन टू है देखिए जो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स देख रहे हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स जो है आप इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर रहेंगे लिखिए सेक स्क्वायर एक्स, और जहाँ डी एक्स है उसके जगह पर डी टी बटा सेक स्क्वायर क्या लिख दीजिएंगे एक्स, समझ रहे बात को, माइनस लिखिए ठीक है। आई 10 है, आई 10 को क्या लिख सकते हैं आप, जरा देखिए सेक स्क्वायर है एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा ठीक है। अगर देखिए ये सेक स्क्वायर काट दीजिए और आपके पास आएगा क्या, जरा देखिए टी पर 2 है ना, अब टी पर 2 है तो समाकलन कर दो, तो 2 + 1 नीचे भी आपके 2 + 1 है डी टी, आई समाकलन हट जाएगा माइनस। अच्छा इसको अलग करिए तो सेक स्क्वायर आपके पास आ जाएगा कितना एक्स इंटू डी एक्स, हालांकि माइनस और माइनस प्लस कर दीजिए यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा ठीक है। अब आपको करना क्या है, जरा देखिए ये तो टी के ऊपर 2 1 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा माइनस, और ये देखो सेक का है ना, सेक का समाकलन 10x होता है ठीक है, एक का समाकलन x होता है प्लस c हो जाएगा। टी की जगह पर आपने 10x माना है, देखिए यहाँ पर आओ 10x माना है, तो आपको टी की जगह पर क्या रख देना है 10x रख देना है मेरे दोस्त। तो आप 10x रखिए, जब इसके ऊपर 3 है तो कोष्टक लगा 3 लिख दीजिए, अब बटा में 3 लिखिए माइनस 10 आप x लिखिए प्लस x लिखिए, x है ना, प्लस c लिखिए, ये आंसर आ गया। आसान सा क्वेश्चन आपके पास जो था ना 80 नंबर जो क्वेश्चन था बहुत आसान था, और इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है 90 नंबर, अब हम लोग क्वेश्चन के पास चलते, सॉरी 90 नंबर नहीं 70 नंबर के पास हम लोग चलेंगे। 70 नंबर जो क्वेश्चन है समाकलन दिया गया है साइन के ऊपर 3x प्लस कॉस के ऊपर 3x अपॉन आपके पास जो दिया गया है साइन स्क्वायर x और इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स आपके पास है, यही क्वेश्चन है। और देखिए है कुछ नहीं इसमें, आपको मैं सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए जब नीचे इंटू में है ऊपर प्लस में है तो अलग अलग कर दीजिए, देखिए किस तरीके से, ये देखिए साइन पर 3x अलग करेंगे ना, तो नीचे वाला जो साइन स्क्वायर x है कॉस स्क्वायर x है ये लिखा आ जाएगा dx प्लस, इसको भी अलग करिए कॉस के ऊपर 3x है, नीचे आपके पास है ना साइन स्क्वायर x फिर कॉस स्क्वायर x इंटू dx है। अच्छा एक चीज़ बताते हैं हम आपको, स्क्वायर से ना ये 3 वाला हिस्सा कट जाएगा, और देखिए क्यों, साइन अगर लिखेंगे 3 गो साइन और 2 गो कॉस साइन, तो एक साइन बचेगा कॉस। एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, देखिए साइन बचा है एक कॉस बचा है, सुनो यहाँ पर समझो, एक साइन बचा है और नीचे आपके कॉस स्क्वायर x बचा है, तो एक साइन को एक कॉस लेके जाओगे तो 10x में बदल जाएगा, समझ लेते हैं ध्यान से। नीचे अभी नहीं को कॉस बचल बा, 2 कॉस था तो एक तो साइन लेकर चला गया 10 में चेंज हो गया, एक कॉस बचा है, इस कॉस को आप ऊपर कर देंगे, एक तो साइन लेकर चला गया था 10 में, एक कॉस को ऊपर कर देंगे तो किस में हो जाएगा सेक एक्स में इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ भी वही करनामा होने वाला है, इससे कैंसिल 3 वाला, ये वो कॉस आपका बचा, तो एक कॉस एक साइन को लेकर चला जाएगा किस में कॉट एक्स में, एक जो कॉस एक साइन जो बचा ऊपर जाएगा तो कोसेक एक्स में आपके पास चेंज हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, समझो सेक एक्स और 10x ये फार्मूला होता है किसका, सेक एक्स का, आराम से आप सेक एक्स लिख दीजिए, बस बात करता हूँ। और ये जो देख रहे हैं कॉट एक्स और कोसेक एक्स ये भी किसी का फार्मूला होता है किसका, माइनस कोसेक एक्स का, आप प्लस सी, बस आंसर आ गया आपके पास, बहुत ही सिंपल सा है, और उस तरीके से आप मान भर के आप इसको हल कर सकते हैं दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के पास आप कदम रखते हैं, 18 नंबर है, और कहता देखिए समाकलन लगा दीजिए कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x बटा में आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स आपके पास दिया गया, समझो। अच्छा एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, एक ऐसा सूत्र लिखिए जिससे कि आपकी जो है कुछ कट वगैरह जाए कि फ़ायदा आपको हो जाए। तो देखिए कटने के लिए ये तरीका होगा ना, कॉस की जगह पर 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर x, और पहले से आपका 2 साइन स्क्वायर x है, और नीचे तो आपका सेम वही रखेंगे कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स, प्लस से माइनस कैंसिल, सेम है प्लस से माइनस कैंसिल। अच्छा मेरे दोस्त सुनिए, 1 ये कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स है, कॉस स्क्वायर x को आप ऊपर लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, समाकलन करते हैं डी एक्स, और देखिए ना सेक स्क्वायर x का क्या होता है 10x होता है, कितना आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
आप इसको भी हल कर दीजिए, बन जाएगा। समझ गए बात को? हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर आप इसी के साथ 18 पे चलते हैं। देखिए आपके पास जो 18 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 1/sin x और cos को 3x इंटू dx दिया गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जहाँ देखिए आप इसको अलग भी नहीं कर सकते हैं, और इसको आपको एक ही उपाय होगा ना कि जहाँ एक आपके पास है तो आप उसके जगह पर लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। बहुत सिंपल सा है। देखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके जगह पर, तो 1 का होता ही है ना sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर sin x प्लस इंटू है, सॉरी, cos के ऊपर 3x इंटू dx है। अब कुछ करना नहीं है, ठीक है ना, आपको बस अलग अलग कर देना है। समझ रहे बात को? नीचे जब इंटू में है तो अलग अलग हो जाएगा ना, तो अलग अलग कर देते हैं तो sin स्क्वायर x आ जाएगा, और नीचे आपके पास जो sin x है इंटू cos के ऊपर 3x है उसको सही लिखेंगे dx प्लस, और यहाँ पर cos स्क्वायर x, और नीचे आपके पास sin x और यहाँ पर cos के ऊपर 3x इंटू dx हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं ना, sin x से स्क्वायर आपका कैंसिल, sin बटा cos आपके बचा, यानी sin x बटा cos के ऊपर 3x बचा है। समझ रहे बात को? sin x बटा cos के ऊपर 3x, तो कुछ करना नहीं है, देखो आराम से sin x सही लिखो। अब इस cos को ऊपर लेके जाओगे तो sec के ऊपर 3x इंटू dx हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? और नहीं तो सबसे आसान एक और चीज़ बता देते हैं, सुनो। एक sin के साथ एक cos को tan में चेंज कर लो, tan में चेंज कर लो, 10 है। और अभी नीचे आपके पास 3 cos था, तो एक cos लेकर 10 में चला गया तो 2 का बचेगा, और 2 cos को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास 2 sec स्क्वायर में बचेगा। ठीक है। अच्छा इसमें क्या होने वाला है, देखो 3 से ये पूरा कैंसिल हो गया, sin बचा एक cos, ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है ना, sin को ऊपर लेके जाओगे cosec में, है cos को ऊपर लेके जाओगे sec में, हो जाएगा ना। बात समझो, अगर आप इसको काटें तो ये कट जाएगा, है, लेकिन एक सूत्र आपको स्थापित करना पड़ेगा। मान लीजिए कट तो गया, लेकिन होना चाहिए इसमें, तो सबसे बढ़िया रहेगा ना, है। चलिए 3 आपके पास है, यहाँ पर आपके पास 2 है, एक काट दीजिए। चलिए एक कम कर दीजिए, यहाँ पर cos x रखिए, और यहाँ पर मान लीजिए कि कट गया, यहाँ पर 2 आपका इस घात के रूप में 2 है, और यहाँ पर 1 है। अब cos बटा 3 को आप cos बटा sin बचा है, और यहाँ पर क्या बचा है, ये बचा हुआ है। तो आप पूरा जब इसको हल करोगे ना, तो जो आपके पास आने वाला है वो आ जाएगा sec स्क्वायर x, क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x बटा में आपके पास 10x इंटू dx हो जाएगा। बात समझो, हम 10x को t मान ले तो sec स्क्वायर x dx आ जाएगा ना। अरे मान के हल करना यार, 10x है, इसको t मानते हैं तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, हैं, बस हो गया काम आपका। तो इसको आप हल कर दिए तो क्या निकल के आ गया, यहाँ पर आ गया कि केवल आपके पास t आ जाएगा इंटू dt आ जाएगा, प्लस ये जो दूसरा देख रहे हैं आपको सेक वाला जो बात आ रही है, इसको भी आप जो मान करके हल करेंगे, यानी पूरा जब इसको हल कर देंगे तो जो आपके पास आंसर निकल कर आएगा 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस लाग आ जाएगा, और आप 10x प्लस c आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ये आपके पास 90 था उसका, समझ गए? लगा सकते हैं आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर अब आपके पास आया है क्वेश्चन नंबर 20, जिसका जो सवाल है cos 2x बटा में क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर cos x प्लस sin x इसका होल स्क्वायर। जरा देखो, अगर हम cos 2x को लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, शब्द त्रिकोणमिति का सूत्र की कमाल है। cos 2x पर होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, नीचे जो आपके पास है cos x प्लस sin x इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और उसको हल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद से आप इसको जब तोड़ेंगे तो एक में आपका जो आएगा cos x प्लस, तो एक में आपका आएगा cos x प्लस sin x, आराम से एक में आएगा cos x माइनस sin x, और नीचे तो आपके पहले से ही है क्या, cos x प्लस sin x इसका होल स्क्वायर। क्या स्क्वायर से प्लस वाला कैंसिल हो सकता है, कट गया। क्या बचा आपके पास, देखिए बचा है cos x माइनस sin x बटा में cos x प्लस sin x इंटू dx। नीचे वाला को मान लेंगे t, आ गया आपके पास, बड़ा ही सिंपल चीज था, cos x प्लस sin x बराबर t। अवकलन करो बाबू, अवकलन करोगे तो ये cos वाला है माइनस में, ये sin है आपके प्लस में, बराबर यहाँ पर लिख देना dx बराबर
टी। ओके, देखो डी एक्स बराबर प्लस 2 नीचे लाओ डी टी बटा में क्या आ जाएगा, ये प्लस वाला है यार, कॉस एक्स पहले लिखो तो माइनस साइन एक्स लिख दो, चलो मान भरो आ जाएगा। करना क्या है, समाकलन दे दीजिए, नीचे आपने टी माना है तो चलिए टी लिख देते हैं, और फिर ऊपर क्या है, ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स में लिख देते हैं यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू, अब यहाँ पर क्या है डी टी बटा में एक्स को जगह पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये कैंसिल होगा। ठीक है, अच्छा केवल बचा 1/t के लिए लॉग टी हम लोग लिखते हैं प्लस सी लिखते हैं, लॉग टी आप वैसे ही रखिए। ठीक है, जब मान लीजिए माना है ना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स रख दीजिए, लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का था। आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है ना, लाजवाब क्वेश्चन है, साइन पर इनवर्स है, फिर कॉस एक्स और डी एक्स है, तो साइन पर इनवर्स आप वैसे ही रखिए। आप क्या कॉस को लिख सकते हैं ना साइन π/2 माइनस एक्स, क्या बात है, आप यहाँ पर 90 लिख सकते हैं। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल, वाह क्या बात है, बस आपको पास बचा है π/2 माइनस एक, अलग अलग कर दीजिए π/2 डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, कितना आसान है। π/2 से मतलब है नहीं, π/2 को आप बाहर निकालेंगे, यहाँ पर x के ऊपर 0 इंटू डी एक्स माइनस, ये तो आपके पास वैसे ही रखेंगे। चलिए π/2 आप वैसे ही लिखिएगा, x का समाकलन x माइनस इसके पावर 1 है, जोड़ देंगे ये देखिए, और ये आपके पास आंसर निकलेगा π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और ये आपके पास आंसर निकल करके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है, कहता है कि समाकलन 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। देखिए ये नीचे वाला है, इसको आपको सही बनाने के लिए सबसे पहले कुछ इसमें बातों को याद रखना पड़ेगा। आप इसमें ध्यान देना, यहीं पर बता देते हैं कि साइन ए माइनस बी से ऊपर और साइन ए माइनस बी से नीचे गुना करेंगे, समझ गए। ऊपर तो आपके पास चला जाएगा क्या साइन ए माइनस बी, समझ गए, ऊपर आपके पास चला गया साइन ए माइनस बी, नीचे भी आ जाएगा साइन ए माइनस बी। और सुनो साइन ए माइनस बी को आप लिख सकते हैं एक्स माइनस बी माइनस, ध्यान देना, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, कोष्टक बंद कर लीजिए। नीचे जो है सेम वैसे ही उतार देंगे कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। अब देखिए क्या क्यों ज़्यादा, देखिए अगर माइनस से एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स से कट जाएगा, फिर जितना था उतना आ गया। नीचे आपका जो साइन ए माइनस बी आप वैसे लिखिए। अब समझिए एक चीज़, इसको तो ये साइन ए माइनस साइन बी के सूत्र पर, साइन ए माइनस साइन बी का सूत्र याद करो। देखो मैं लिख रहा हूँ 1/, जैसे पहले था वैसे ही लिख देते हैं। साइन ए माइनस बी के सूत्र देखो, समाकलन पहले साइन ए माइनस साइन बी का जो सूत्र होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये ए है ये बी, तो साइन ए तो एक्स माइनस बी, कॉस बी तो एक्स माइनस ए माइनस साइन बी यानी एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। और देखिए अलग अलग कर दीजिए, ये कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। समाकलन लगा के ये डी एक्स लगा दीजिए, यहाँ भी अलग अलग कर दीजिए, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, समझ गए। अच्छा एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये लिखा गया है, नीचे वाला वैसे ही लिख दिया गया है। आओ 1/, साइन ए माइनस बी आप वैसे ही लिखिए। अच्छा इसमें समाकलन कुछ कटेगा, देखो मेरे दोस्त, कुछ कटने वाला है। हाँ कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स बचा क्या है, साइन बटा कॉस, और किस में चेंज होने वाला है, ये टेन में चेंज होने वाला है, टेन क्या एक्स माइनस बी, ओके डी एक्स माइनस, इसमें भी कुछ कटने वाला है क्या, देखिए ना कुछ भी, हाँ ये कटेगा कॉस से, कॉस एक्स माइनस बी कॉस, साइन बटा कॉस ये 10 में आ जाएगा, और 10 आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। अच्छा बहुत सिंपल सा सवाल था, आपको थोड़ा सा समझने वाली बात थी, जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। हाँ इसको तो आप 10 है ना तो लॉग, देखिए या तो कॉस लिखेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन अगर सेक लिख दें यहाँ पर, सेक होता है बाबू कि कॉस लिखोगे, बोलो लॉग, अगर लॉग कॉस के रूप में लिखेंगे तो माइनस लॉग कॉस
एक्स माइनस बी, माइनस माइनस माइनस, फिर माइनस आ जाएगा प्लस क्योंकि इसके लिए माइनस, और लॉग कॉस एक्स माइनस ए अंत प्लस सी। और ये आंसर आ गया। जो क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया गया था वो आपके पास आंसर आएगा। हाँ, अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं, देखो तो देखो कैसे बढ़ाओगे। आपके पास था क्या, 1/sin ए माइनस बी, लॉग पहला क्या था, देखिए पहला आपका था माइनस लॉग, ध्यान देना, कॉस एक्स माइनस बी प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। अच्छा एक काम करते हैं ना, 1/sin ए माइनस बी से रखते हैं, ठीक है। ये प्लस में माइनस, माइनस में होता है तो बटा में लॉग के रूप में जो भी लिख लेते हैं, एक लॉग लिख लेते हैं, और जो प्लस वाला है ना कॉस एक्स माइनस ए ऊपर, और ये बटा में आ जाएगा कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी, और ये हमारा आंसर निकल करके आ जाता है। समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 22 था उसको भी हल के लिए। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 के पास अब हम लोग चलते हैं। समाकलन दिया गया, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी एक्स। अलग अलग बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी एक्स प्लस समाकलन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी एक्स। देखिए अलग अलग किया गया, तो साइन के साथ ये भी दोनों रहेगा, इस कॉस के साथ ये भी दोनों रहेगा, कुछ कटेगा। देखिए ना, साइन से साइन कट गया, कॉस को ऊपर लेके जाएंगे सेक स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन को ऊपर लेके जाएंगे कोसेक स्क्वायर एक्स में इंटू टी एक्स। ओके, सेक एक्स है तो ये आपके पास टेन एक्स में चेंज हो जाएगा, कोसेक एक्स है तो माइनस कॉट एक्स में चेंज हो जाएगा, प्लस सी। यानी आपके पास जो विकल्प की बात करेगा ए नंबर सही है, विकल्प ए आपके पास क्या है, सही है। ओके, समझ गए बात को ना। चलिए इस अभ्यास का जो अंतिम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 24 मेरे दोस्त। समाकलन दिया गया है और लिखा गया है e पर x 1 प्लस एक्स अपान है cos स्क्वायर x e के पावर x इंटू टी एक्स। ओके, लाजवाब सवाल है। और आपको मैं बता दूं कि जो cos के साथ साइन के साथ जुड़ा होता है उसको हम लोग मानते हैं, तो मान लेते हैं इसको। चलिए देखिए मेरे दोस्त, माना कि x e के ऊपर x इक्वल टू टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए डबल है ना, तो x डी डी टी ऑफ e पर x प्लस e पर x डी डी टी ऑफ x इक्वल टू 1। चलो x से सही लिखो, e पर x और प्लस e पर x का 1 लेकिन इसके साथ dx लिख दीजिएगा, dt इधर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा e पर x कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर dt, ठीक है। समझ गए बात को। या आप लिख सकते हैं dx बराबर dt बटा में e पर x और x प्लस 1। चलिए इसका मान सब जो समीकरण है इसमें भरेंगे। ये माने है ना, माने भर देते हैं। देखिए आ गया आंसर आपको। देखिए e पर x जैसे है वैसे ही लिखिए, 1 प्लस x वैसे ही लिखिए, और ये cos था, देखिए ना cos के बाद आपके पास स्क्वायर भी तो है, लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पर देखिए x और x पर अपने t माना ना, t रख देते हैं, और यहाँ पर dt बटा में e पर x और x प्लस 1। चलिए इससे पूरा टोटल कैंसिल, cos स्क्वायर एक ऊपर लेके जाएंगे, sec स्क्वायर x और यहाँ पर dt आ जाएगा, और sec स्क्वायर x tan t में चेंज हो जाएगा प्लस c। लेकिन जहाँ t है यहाँ पर x e के पावर x प्लस c। और इस तरीके से हमारा जो अभ्यास है और विकल्प नंबर इसमें जो होगा पहले समझ लीजिए, बी नंबर जो विकल्प होगा वह सही होगा। देखिए आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हैं, तभी ना आपको नए नए जो चैनल होंगे, नए नए जो वीडियो होंगे आपके पास जाएगा। तो आज का जो वीडियो था 7.3 मेरे दोस्त ख़त्म होता है। मैं सुनील सर एक बार फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।